जिस पल का इंतजार था, अब हम सीधे आग्रह करना चाहते हैं गरीबों, सोचतों, मजलूमों के बाद निषाद पार्टी सुप्रीमो, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन, विधान परिषद सदस्य महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को जोरदार तालियों के साथ में स्वागत होना चाहिए। साथियों, तालियों की गड़गड़ाहट बंद नहीं होनी चाहिए। अब सीधे हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए, इस कार्यक्रम को आज शिरकत करने के लिए हम सबके बीच में महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, जोरदार तालियों के साथ में साथियों स्वागत होना चाहिए। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत होना चाहिए। साथियों, एक शेर बोलने के बाद हम सीधे मानवर साहब को माइक देंगे कि क्यों डरते हो दुश्मन की टूटी हथियारों से, क्यों डरते हो दुश्मन की टूटी हथियारों से। पूरा देश गूंज उठा है जय निषाद राज और जय श्री राम के नारों से, जय निषाद राज जय श्री राम के नारों से। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत होना चाहिए साथियों। और एक शेर और, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकती, बर्फ बनने तक हौसला जमाए रखिए, जमाए रखिए। साथियों, तो जोरदार तालियों के साथ में स्वागत होना चाहिए। खड़े होकर के अपने स्थान पर निषाद पार्टी सुप्रीमो, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का जोरदार तालियों के साथ में, एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत होना चाहिए। साथियों, जोरदार तालियों के साथ में स्वागत होना चाहिए। सर, गुस्ताखी करूंगा आपको माइक देने से पहले सर, बिल्कुल गुस्ताखी करूंगा, हक है मेरा। और सर के लिए कुछ अल्फाज मेरे पास भी हैं जो मैं जरूर कहूंगा कि ये जो आए हैं महामना जी, ये जो आए हैं इनकी क्या बात है। अरे आसमान की भी इनके सामने क्या औकात है। ये जो आए हैं इनकी क्या बात है। अरे आसमान की भी इनके सामने क्या औकात है। और छू रहे हैं ये हर उस मुकाम को, छू रहे हैं ये हर उस मुकाम को, और रोकना मुश्किल नहीं, असंभव इस बढ़ते हुए तूफान को। जोरदार तालियों के साथ करिए डॉन एंड ओनली महामना डॉक्टर संजय निषाद जी का जय हो। एक बार बोलो जय निषाद राज। जय निषाद राज। लगता सब शक्ति खत्म कर दिया पिछली सरकारों ने। अरे यार दिल से बोलो जय निषाद राज। निषाद पार्टी गरीबों की पार्टी। आज की इस चिल्लू पार जो गोरखपुर की पावन धरती, चाहे गुरु गोरखनाथ हो, चाहे मच्छिंद्रनाथ हो, चौसिंगान निषाद हो, इस तपोभूमि और पावन धरती पर और गोला एक ऐसा ऐतिहासिक जगह, कभी अंग्रेजों के समय व्यापारिक प्रतिष्ठान था। गोला के इर्द गिर्द के लोग गोल बंद करके व्यापार भी करते थे, क्योंकि उस समय भी लुटेरे हुआ करते थे। और गोला में अंग्रेजी हुकूमत हो चाहे मुगल हुकूमत हो, उस समय गोला एक मशहूर जगह था। और यहाँ मशहूर नहीं, मजबूत लोग इसीलिए बसते थे कि लोग गरीबों को मदद करके उन्हें भी मजबूत करें। इस गोला की धरती पर आज विधान परिषद सदस्य बनाए जाने के बाद पहली बार आगमन पर आप सब लोगों का प्यार और स्नेह उमड़ता जनसैलाब मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। इसलिए आपको हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत करता हूँ। आज शादी विवाह का समय है। अचानक मैंने इम्तहान के मैंने 2 दिन पहले कहा कि मैं खाली हूँ, आज 22 तारीख तक गोरखपुर में हूँ,
लेकिन आज के दिन मैं खाली हूँ। चिल्लू पार्क के लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। मैंने कहा चलो जो हमारे दिल में जगह जिनके पास रहेगी वो अवश्य आएंगे। मछुआ समुदाय के एक बेटे को भारतीय जनता पार्टी को बधाई दूंगा। माननीय मोदी जी, योगी जी को भी, अमित शाह जी को और अपने कार्यकर्ताओं को कि 70 साल से पिछली सरकारों ने 2 जून की रोटी छीनी हो, उन गरीबों के कपड़े और मकान छीने हो, जो देश को आजाद कराने वाले 578 जातियां जो गांव में बसती हैं, उन लोगों ने अंग्रेजों को मार मार कर भगाया था। अंग्रेजों और मुगलों ने उन्हें कानून बनाकर उजाड़ा था। संविधान बना कि संविधान मतलब बराबर विधान बनाकर सबको मजबूत किया जाएगा, सबको 2 जून की रोटी दी जाएगी, कपड़े और मकान दिए जाएंगे, मान सम्मान स्वाभिमान दिए जाएंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य रोजगार दिए जाएंगे। लेकिन विडंबना रही 70 साल से कि जिनको आप लोगों ने बटन दबाया या मोहर मार कर उन्हें जिताया, लखनऊ दिल्ली की कुर्सियों पर बैठाया, उनके लोग चंगो मंगो तो माला माल हो गए। चाहे सपा हो, केवल 3000 परिवार ऐसे हैं जो साइकिल के साथी हैं, बाकी बेकार वैसे उनके कमजोर सरकारी। यहाँ हर वर्ग के लोग हैं, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे मछुआ समुदाय है, तेली बढ़ई लोहार कहार पाल हो। इन सरकारों ने बड़ी उम्मीद के साथ समाजवादी पार्टी का बटन दबाया था कि सब मतलब होता बराबर, बराबर करने की आवाज समाजवाद। सब मतलब आज जो आज बराबर नहीं उसे बराबर कर दिया जाए। लेकिन क्या हाल हुआ कि किस तरीके से वोट पूर्वांचल के लोग देते रहे, नोट नौकरी पश्चिमांचल में जाता रहा। बहुजन समाज पार्टी को भी 30 साल हर समुदाय के लोग, ऐसा नहीं, मानवर कांसी राम जब आए थे तो उनकी टोकरी में, उनकी राजनीतिक टोकरी में यादव को छोड़कर सारी बिरादरी लोग बैठे थे। अपने फल को दिया था कि सभी बिरादरी को बराबर फल मिलेगा। लेकिन देख लीजिए, जैसे हाथी आई, जय भीम बोलने वाले बेचारे मजबूत से मजबूत लोग, चाहे ठाकुर हो चाहे ब्राह्मण हो, हम तो और पिछड़ी जात की बात छोड़ दीजिए, जो पूजनी बिरादरी थी, जय भीम बोलने वाले को बहन जी के कमरे में एंट्री मिलती थी। बगल में बैठने की किसी की इजाजत नहीं आज तक। कभी मैंने सतीश मिश्रा जैसे आदमी को कुर्सी पर बैठकर नहीं देखा महाराजी के बगल में, फाइल लेके खड़ा रहते हैं। जिसका समाज, जिसके नेता को जय भीम बोलने के बाद बहन जी के पांव में बैठना हो, उसका समाज कहाँ जाएगा, पांव में जाएगा। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज के बाद सारे समाज के लोग अब किसी के पांव में नहीं जाएंगे, हर बिरादरी को पांव में पहुंचाने का काम निषाद पार्टी करेगी, उनका सम्मान बढ़ाने का काम करेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी उनकी जय भीम नहीं बोला उसकी क्या दशा कर दिया। जय भीम का साथ नहीं देने वाले दिया था जब तक जमुना निषाद ने सरकार बनवाई। सरकार बनने के बाद जमुना निषाद के साथ क्या अन्याय किया हाथी ने, सारे निषादों को पता होगा। कांग्रेस को 70 साल तक वोट देते रहे इस इंतजार में कि कांग्रेस ने एक लेवी लगाया था कि देश हमने आजाद कराया, लेकिन धोखे में थे। ब्राह्मण धोखे में थे कि कांग्रेस हमारी पार्टी है, ठाकुर धोखे में थे कि कांग्रेस हमारी पार्टी है। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ, 70 साल बाद याद आया ठाकुर ब्राह्मण को कि मेरी पार्टी नहीं है। ये तो बटन दबाने के बाद जब अंग्रेज भगाए गए थे तो 1 रुपए का डॉलर, 1 रुपए का बिस्कुट $1 में अंग्रेज खाते थे, गिड़गिड़ाते थे, लात मार कर यहाँ से देश को भगाए गए थे। आज एक अंग्रेज आता है तो एक बिस्कुट $1 देता, 76 बिस्कुट आता है। ये जो उच्च वर्ग समुदाय था, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, चाहे व्यापारी हो, उसे 70 साल बाद पता चला कि कांग्रेस पार्टी देश की पार्टी नहीं है, ये विदेशी पार्टी है।
वोट तो यहाँ लेती है, नोट विदेश भेजती है, इसलिए इसे खत्म कर दो। मैं बधाई दूंगा कि सारे लोगों ने मिलकर कांग्रेस को खत्म कर दिया, उसके लिए मैं आप लोगों को स्वागत चाहता हूँ। आज के दिन में 70 साल बाद समझ में आया, बीजेपी को भी समझने में देर लगा, सभी लोग समझते रहे। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि सभी लोगों ने अगर सबका हिस्सा दिया होता तो आज निषाद पार्टी का जन्म नहीं होता। निषाद शब्द आते ही लोग ये कहते हैं मछुआरों की पार्टी है, लेकिन पहला विधायक हमारे विजय मिश्रा जी हैं। मैंने यादव भी लड़ाया था, ठाकुर भी लड़ाया था, मेरे बगल में यहाँ क्षत्रिय कुल रंगकुल के भी शिवाजी सिंह भी मौजूद हैं। हमने निषाद जितना लड़ाया था उतना ही उसी रेशियो में सभी जिसकी जितनी संख्या थी उसके हिसाब से लड़ाया था। मेरी उम्मीद यही है कि इस प्रदेश में जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसका विधायक भी होना चाहिए, उसका मंत्री भी होना चाहिए, उसकी नौकरी भी होनी चाहिए, उसकी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार में हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये निषाद पार्टी का मानना है। इसका नाम है निर्मल इंडियन शोषित हमारा। आज आप लोगों के बीच में एक संदेश लेके आया हूँ। वो संदेश क्या है कि चिल्लू पार है। यहाँ एक विशेष व्यक्ति के बहुत लंबे समय तक उनके हाथ में सत्ता है। कैसे यहाँ के लोग सताए जा रहे हैं। न तो यहाँ कोई एसडीएम है, न तो कोई डीएम है, न तो कोई सीओ है। यहाँ क्या मजदूर पैदा होंगे। मजबूत नाम कहा जाता है बांसगांव और चिल्लू पार को, लेकिन आज के दिन में देखने में क्या लगता है। मैं लखनऊ जाता हूँ तो सचिवालय में अगर घुस गया तो 2000 सचिव होंगे। कोई दक्षिणी भारत का है, कोई पश्चिमांचल का है, कोई बिहार का है, कोई और देश का, कोई और प्रदेश का है। लेकिन मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एक ऐसा जगह है कि अगर यहाँ तपोभूमि रही है, यहाँ गुरु गोरखनाथ रहे हैं, कभी मच्छिंद्रनाथ रहे हैं, तो यहाँ हर बिरादरी के अंदर डीएम भी बनाऊंगा और सीओ और एसडीएम भी बनाऊंगा, तहसीलदार वीडियो बनाऊंगा। जब तक हर बिरादरी के लोगों को अधिकारी कर्मचारी नहीं मिलते हैं तब तक उनके बच्चों के अंदर मनोबल नहीं आता है। क्या किया पिछली सरकारों ने कि आपका बेटा एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, आपका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बनने का समय आ गया, खेती बाड़ी बेचा, अनाज बेचा, मजदूरी किया, अपना धन लगाकर उसे पढ़ाया लिखाया। जब बड़ा बनाया तो नौकरी के लिए जो लाइन लगाया तो पता चला इन सरकारों ने कितना भेदभाव किया था। किस तरीके से लखनऊ से लिस्ट आती थी, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, वो लिस्ट आती थी। अगर हमारे बेटे कभी भर्ती के लिए गोरखपुर में जाते थे तो नाम गोरखपुर का भर्ती का होता था। यहाँ के लड़कों को एक ऊंचा मारकर उसके सीना घटाए जाते थे, उसकी लंबाई घटाई जाती थी और दूसरे जिलों के लोगों को भर्ती करके गोरखपुर से भेजा जाता था। लेकिन आज आपके सामने मैं गारंटी लेता हूँ कि 2022 के बाद गोरखपुर में जो भर्ती होगी उसमें सबसे पहले पूर्वांचल के लोगों के बच्चों की भर्तियां होंगी। उनके बच्चे भी पुलिस बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, उनके बच्चे भी सिपाही बनेंगे, दरोगा बनेंगे। अगर ये नियत रहेगी तब। उनकी नियत खराब थी इसलिए बर्बाद किया, अब वो बर्बाद हो गए हैं। आपके बच्चों के ऊपर कितनी नौकरियों पर डकैती डाला होगा, आप खुद इससे आप विश्वास कर सकते हैं। कैसे आपको लूटा गया है, कैसे आपको बर्बाद किया गया है। कि हाथी बटन आपने दबा दिया। लेकिन देखो दरोगा कहाँ से आते थे। दरोगा आते थे पश्चिमांचल से। कौन आते थे? हाथी वाले आते थे, ठाकुर जाते थे, ब्राह्मण जाते थे। मजबूरी में किस तरीके से वो अपनी इज्जत बचाते थे। लेकिन धन्य हो निषाद के कार्यकर्ता। जब मैं गुस्से में आया कि हाथी इतना सताती है, जमुना निषाद को मरवाती है, आरक्षण पर स्टे लगाती है, संविधान में मिला हिस्सा वो हाथी खाती है और नेताओं को खत्म कराती है। और कलम से ये कई हजार वर्षों से इनके नाम से तालघाट नदी था, वो मायावती ने छीन कर कलम से हटाती है। तो मैंने कहा मायावती से सत्ता छीन कर पहले हाथी को हटाओ, तब दूसरी सत्ता आएगी। ये हमारा काम है, मैंने करके आपको दिखाया। उसमें सभी लोगों का सम्मान बढ़ा। समाजवादी पार्टी आई, 30 साल से हाथी साइकिल थी। किस दशा में उत्तर प्रदेश रहा है। इस बार मैं बताऊं आपको कि मैं बधाई दूंगा मोदी जी को कि उन्होंने एक कहा कि फेयरफुल भर्ती होनी चाहिए। इस बार भर्ती जो हुई है, मैं अपने समुदाय की बात करता हूं कि कम से कम 1.5 दर्जन एसडीएम बने होंगे, 1.5 दर्जन सीओ बने होंगे और 1.5 दर्जन बीडीओ बने होंगे। निषाद समुदाय का ये 70 साल का इतिहास रहा है। इस तरीके से आपके लोगों को इसी तरीके से और भी जातियों के साथ धोखेबाजी होती रही, सभी जातियों के साथ धोखेबाजी रही है। इसलिए आप सब लोगों को मिलकर मैं अपील करने आया हूँ कि चिल्लू पार है। यहाँ के लोग मजबूत लोग हैं,
जगह पूरे देश में छाए लोग हैं। बैंकॉक में है, स्विट्जरलैंड में है, श्रीलंका में हमारी मुलाकात उनसे हुई। मैं जब एक बार इजराइल गया वहां भी मुलाकात। कहीं जाओ एयरपोर्ट पर तो एक दो चेहरा देखने के बाद, हम चूंकि चर्चित चेहरा है, एयरपोर्ट पर एक दो लोग मिल जाते हैं। पता चलता कहाँ से हैं तो बांस गांव से हैं, चिल्लू पार से हैं। अगर यहाँ के लोग विदेशों में जाकर कब्जा कर सकते हैं तो उम्मीद रखता हूँ कि चिल्लू पार के लोग लखनऊ की उस गद्दी को भी कब्जा कर सकते हैं, विधानसभा का। इसी उम्मीद के साथ आपको न्योता देने आया कि कभी जिस विधान परिषद से काला कानून बनाकर तालघाट नदी छीना गया हो, जिस विधान परिषद में जाकर आपके बच्चों की नौकरी छीना गया हो, जिस विधान परिषद में बैठकर बहन जी ने जाकर कलम चलाया हो, जय भीम बुलवाकर ठाकुर ब्राह्मण को नीचे बैठाया हो, तो उसी विधान परिषद का सदस्य आपका बेटा डॉक्टर संजय गया है, कलम चलाएगा। सबको सम्मान दिलाने का काम डॉक्टर संजय करेंगे। अब आने दीजिए सदन कैसे चलता है, किस तरीके से आपकी आवाज उठाई जाएगी। आप लोगों को सोचना होगा भाई कि जय भीम बोलने के नाते आपका नेता पांव में है, आपका समाज पांव में है, तो पांव चाहिए कि पावर चाहिए? अरे यार हाथ तो उठाओ, क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए? गांव के लोगों को क्या चाहिए? भाई सभी बिरादरी को क्या चाहिए? अरे दिल से बोलो क्या चाहिए, ताकत से बोलो तब पावर मिले। क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए? जनता को, चिल्लू पार को क्या चाहिए? क्या चाहिए? ब्राह्मणों को भी क्या चाहिए? ठाकुर को क्या चाहिए? निषादों को क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो पावर कैसे मिलेगा, इसीलिए आया कि जय भीम बोलने से तो पावर चला गया, जय समाजवाद बोलने से पावर चला गया, जय हिंद बोलने से भी उसकी भी बदनामी हो गई। जय जवान जय किसान बोला 70 साल से, कांग्रेसी जवान हो गए, किसान बेचारे बूढ़े मर गए। आज मैं बधाई दूंगा आज मन से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को कि उन्होंने किसानों की बात सुनी। ऐसा देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो देश के किसानों के सामने माफी मांगा हो। मैं उन्हें बधाई देता हूं प्रधानमंत्री को, इस किसानों के लिए उन्होंने सुना और काला कानून उठ वापस किया। आज के दिन में इसके मतलब जो अंग्रेजों का कानून आपको उजाड़ा होगा, जो आपका आरक्षण का मुद्दा फंसाया है 70 साल से, पूरी उम्मीद है प्रधानमंत्री और योगी जी भी उस मुद्दे को हल के आपका आरक्षण देकर आपके बच्चों को नौकरी देने का काम करेंगे। मैं और विश्वास दिलाता हूँ। आज के दिन में ही कहने आया था कि भाई जय श्री राम तो गए, इलाहाबाद से लखनऊ रोड पर 40 किलोमीटर आइएगा, एक 3 किलोमीटर का किला है। कभी राम जब अयोध्या से निकाले गए तो अपने बड़े भाई निषाद राज के पास गए। निषाद राज ने उन्हें कहा, हे राम, प्रभु श्री राम आत्माल सखा थे, सखा हो रहोगे, लेकिन आज आपके अंदर दिव्य शक्ति है, आज के बाद भगवान के रूप में पूजे जाओगे। उन्होंने उन्हें भगवान बना दिया। आज राम दुनिया में भगवान के नाम से पूजे जाते हैं। निषाद राज क्या हुए? इंसान हुए कि भगवानों के भगवान? क्या हो गया भैया? तो प्रभु श्री राम जब गले मिले थे तो राम राज आया था। आज मैं शिवाजी सिंह के यहाँ बैठ के चाय पी रहा था, वहाँ ढेर सारे पत्रकार और जनता बैठी थी। मैं वहाँ वादा करके आया हूँ कि अगले 1 महीने के बाद बांस गांव में भी निषाद राज और राम के गले लगी मूर्ति लगेगी और चिल्लू पार में भी निषाद राज और राम के गले लगी मूर्ति लगाऊंगा। राम और निषाद राज जब गले मिले थे, अशांति आई थी कि शांति आई थी? बोलो भाई, क्या आई थी? तब प्रजा दुखी था कि सुखी था? और अभी क्या है? दुखी है। दुखी इसलिए है कि दुख देने वाला वो सदन, जो सदन हमारे लोगों ने अंग्रेजों को मारकर भगाया था, कि उस सदन से कानून बनाकर जनता को सुख दिया जाएगा, लेकिन कुछ लोगों के हाथों में सुख कैद हो गया। आज वही है कि जब राम के कैबिनेट में निषाद राज आए थे तब राम राज आया था, सुख का राज आया था। तो निषाद पार्टी के बिना उत्तर प्रदेश का सदन अधूरा है। 6 महीने बाद चुनाव होगा,
निषाद पार्टी भी अपने झंडे के साथ उस सदन में आवाज उठाएगी और जय निषाद राज और जय श्री राम का नारा लगाकर पूरा का पूरा इस समय भारतीय संस्कृति की स्थापना करने का काम करेगी। कितने लोग डॉक्टर संजय का साथ देने के लिए तैयार हो भैया? बोलो जय निषाद राज, दिल से बोलो जय निषाद राज, जय निषाद राज। लोग बोलते होंगे निषाद पार्टी निषादों की है, इसका पूरा नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल। हमारी पार्टी का हमारा सोच है कि जो सत्ता के साथ है वो सुखी है, जो सत्ता के साथ है वो सबल है, जो सत्ता के शिकार है वो निर्बल है। ये जनता सत्ता का शिकार है। 70 साल से कानून बनाकर इनसे 2 काम किया गया, पहले लिया गया वोट, बाद में लिया गया महंगाई के नाम नोट, इन्हें पहुंचाया गया बहुत बड़ा चोट। आज उसका रिजल्ट है गरीबी। तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री के साथ जब बैठा 37 मिनट बात हुई, बड़ी लंबी वार्ता हुई। मैं बधाई दूंगा कि जितनी भी वार्ता हुई थी किसानों नौजवानों के लिए, उसमें से कम 50% मोदी जी ने लागू करके दिखाया है। हमें बहुत बड़ा गर्व है उनके ऊपर। मैं आज के दिन में कहूंगा कि किसानों के असली किसानों के नेता मोदी जी हैं। कि पिछली सरकारें क्या करती थी, गन्ना का मूल्य लेने जाते थे तो गोलियां खा के आते थे, बदले में मौत पाते थे। ये बेशर्म सरकारी आज किसानों के नाम पर रोटी सेक रही हैं। यहीं चले जाओ, बस्ती में मुंडेरवा है, एक बहुत बड़ा पार्क बना है, उसमें 10 लोगों की मूर्ति लगी है। एक बार मैं पूछा किसकी मूर्ति है, पता चला ये किसान थे, अपना दाम मांगने आए थे, बदले में इन्हें मौत का इनाम दिया है। मैं कहूंगा जनता से धन्यवाद कि जिन्होंने किसानों के ऊपर गोलियां चलाई, जिन्होंने निषादों के ऊपर गोलियां चलाई, जो हमारे समाज के निषाद नेता चाहे महेंद्र राजपूत, हरिराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, धोरीबिंद हो, ऐसे जमुना निषाद, फूलन देवी हो, इन्हें लोगों ने मरवा कर फेंकवा दिया। तो मेरे समाज के लोग गुस्से में आए कि कांग्रेस को भी मारकर खत्म कर दिया, हाथी और साइकिल को भी लोग कौन सी दशा कर दिया। मैं बधाई दूंगा अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को कि कांग्रेस का बटन छूना बंद कर दिया। तो कांग्रेस जिंदा है कि मर गई? बोलो भाई, हाथ उठाकर दिल से बोलो, क्या हो गई? और हाथी खड़ी है कि गिर गई, और साइकिल चल रही है कि टूट गई? इसके मतलब हमारा वोट कम है कि ज्यादा है? ऐसे फैलाव कम है कि ज्यादा? कम की ज्यादा? ज्यादा की बहुत ज्यादा। आपके इसी चिल्लू पार में 70 ऐसे गांव हैं जहां 700, 800, 1000 वोट हैं। आपके पास वोट की कमी नहीं है, लेकिन झुआ वोट के ऊपर पौवा का लेवी लगाया था। ये केवट मल्ला, बिंद कश्यप के हाथ धीवर, ये तेली बढ़ई लोहार के हाथ पाल, इनको पौवा पिला दो वोट ले लो, इन्हें छकल और साड़ी बांट दो वोट ले लो। आपके ऊपर बिकाऊ का लेवी लगाया था, तो क्या बिकाऊ का लेवी सही था कि बहुत खराब था? इसे हटाना कि नहीं हटाना? तो झुआ वोट पर अब पौवा का लेवी लगेगा कि पार्टी का? पार्टी का। कौन सी पार्टी भाई? दिल से बोलो, कौन सी पार्टी? आपको नौकरी कौन देगा? आपके बच्चों का भविष्य कौन बनाएगा? किसानों का हिस्सा कौन दिलाएगा? नौजवानों को रोजगार कौन देगा? तो आज के दरवाजे पर झंडा किसका होगा? ये निषाद पार्टी गरीबों की पार्टी है, ये गरीबों की पार्टी है। अभी दूसरी पार्टी को रैली करना हो तो 100 बस लग जाएगा। आपके ऊपर भाड़े का पहलवान बना रखा है। अब भाड़े का पहलवान बनना है कि अखाड़े का? अखाड़े का। कितने लोग अखाड़े का पहलवान बनने के लिए तैयार? बोलो जय निषाद रहा। इसमें पैसा लेके आए हो कि खर्च करके? हाथ उठाओ, कितने लोग खर्च करके? ताली बजाओ कम से कम। कहेंगे कि जो ये चुनाव लड़ना रुपया दे बुलाए होंगे, तो रुपया खर्च करना कि नहीं करना? बोलो भाई। तो कल मछुआ दिवस है, विश्व मछुआ दिवस के अवसर पर हमें पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि दी गई है। वो उपाधि नहीं है, वो आपकी उपाधि है कि पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ लेदरमैन कांसी राम हुए। जब तक पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ लेदरमैन कांसी राम नहीं थे, तब तक चमार भाइयों के माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे। धन्य उस नेता ने कि आज उनके समाज के लोग, जिन लोगों ने टोपी झंडा उठाया, अपनी पार्टी को पार्टी माना,
राजनीति का हिस्सेदार बनाया, आज उनकी मां के कोख से हाकिम पैदा होते हैं। डॉक्टर संजय को भी पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि मिली है। मैं तुम्हें संकल्प लेने के लिए, आज तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए आया हूँ। अगर आपने मेरा साथ दिया, 2022 में सरकार का हिस्सा होंगे। 2022 में निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। अब आपकी माँ के कोख से, मछुआरा के कोख से, या गरीबों के गांव के जितने भी दूसरी जातियां हैं उनके माँ के कोख से मैंने एक उम्मीद रखा हूँ, मैंने एक कसम खाया हूँ कि हर जिले में एक कोचिंग सेंटर खुलवाऊंगा, हर बिरादरी के गरीब बच्चों को उसमें पढ़वाऊंगा, उनके बच्चों को भी IAS, PS, DM, कलेक्टर बनाकर हाकिम बनाकर दिखाऊंगा। मेरी सोच है। मेरा साथ देना कि नहीं देना है? पक्का? तो भाई आज मैं वही कहता हूँ, जाकर अगल बगल सारी बिरादरी से बोलो, कोई ऐसा नेता नहीं 70 साल से जो आपके बेटे को हाकिम बनाने के लिए सोचा। हाकिम लोहार के भी बेटे को बनने का अधिकार है, तेली को भी है, बड़ई को भी है, सभी को है। आज 3000 परिवार हाथी के हैं जो हाकिम पैदा हो रहे हैं, और बेचारे गांव के चमार भाई के बेटे आज भी हलवा पैदा हो रहे हैं। जाकर उन हलवा भाई, जाकर गांव में, गांव के दक्षिण बसने वाले दलित भाइयों से जाके कह दो कि माइती खत्म हो गई। जाओगे डंडे वाले के पास, साइकिल वाले के पास, तो वहां डंडा खाओगे। कांग्रेस और भाजपा में जाओगे तो वहां भी डंडे पाओगे। निषाद पार्टी में आओगे तो डॉक्टर संजय तुम्हें सम्मान के साथ तुम्हारे बेटे को हीरो बनाकर दिखाएंगे। उन्हें जाके बता दो कि कहीं तुम्हारी जगह नहीं। 70 साल से हाथी खत्म हो गई, क्योंकि हाथी दूसरे के हाथ में चली गई है, अब दलितों के हाथ में नहीं है। वो कहाँ जाएंगे? चौराहे पर खड़े हैं। जाकर उन्हें बता दो कि 2022 में डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के साथ आए, उनके बेटे को भी हाकिम बनाकर डॉक्टर संजय दिखाएंगे कैसे हाकिम बनता गांव के गरीब का बेटा। कमर बोलो जय निषाद रहा, दिल से बोलो जय निषाद रहा। तो भैया पैसा पगुआ चाहिए कि पावर चाहिए? ऐसे पावर तो मिलेगा नहीं, हाथ तो उठाना पड़ेगा, दिल से बोलना पड़ेगा। क्या चाहिए? पैसा? क्या चाहिए? पगुआ? क्या चाहिए भैया? क्या चाहिए? तो पावर हाथी साइकिल तुम्हें देने वाली है, तो दोनों हाथ हिलाओ, ऐसे हिलाओ, तुम्हारे ना पूरा हाथ हिलाओ भैया। हाथी तुम्हें पावर देने वाली है, नौकरी देने वाली है, तुम्हें कुछ देने वाली है, साइकिल देने वाला है। पूरा हाथ हिलाओ तब न माने भैया, इससे थोड़ी प्रेस वाले बैठे हैं। तो क्या हाथी को देना है, साइकिल को देना है, उनकी रैली में जाना है, उनकी बात मानना है, उनको गांव घुसने देना है? बोलो भाई, बोलो। देना है, बात करना है, झंडा उठाना है, उनको गांव घुसने देना है, उनकी रैली में जाना है, उनके प्रचार वाहन को आने देना है? नहीं देना है। अब भाजपा तुम्हारा आरक्षण नहीं देती तब? मैं भैया यहाँ भाजपा वाले बहुत लोग हैं, सही से हिला दो, हाथ हिलाना हो तो। हमें दोषी मत कहना। अगर आरक्षण नहीं लागू होता तब तब कहाँ देवा हो? वहाँ ताली बजाओ कौन से लोग जाते के लिए, ताली बजाओ को बढ़िया से। आज मैं तुम्हें कहता हूँ, 70 साल से तुम्हारे आरक्षण को उलझा रखा है। धन्यवाद दो मोदी जी को, उन्होंने निर्देश जारी कर दिया। धन्यवाद अमित शाह जी को, तो उन्होंने क्या दिया कि हर हाल में निषादों का आरक्षण उनके दरवाजे पर पहुंचाना होगा, चाहे जैसे पहुंचा। और बधाई दो माननीय योगी जी को कि उन्होंने तुम्हारे लिए अपने निजी सचिव SP गोयल को नियुक्त कर दिया है कि किसी भी हालत में आरक्षण जो लिखा संविधान में मझवार नाम से, उसे इनका मिलना चाहिए, हक है। एक सचिव तुम्हारे लिए काम कर रहा, बहुत जल्द आरक्षण तुम्हारे दरवाजे पर होगा। अरे आरक्षण क्या है भैया? ये आरक्षण क्या है? आरक्षण वो चीज है, अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब होता सूचित किया जाएगा। यहाँ बड़े भाई ब्राह्मण समाज के लोग हैं, क्षत्रिय समाज के लोग हैं। अनु मतलब होता नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। कि अगर निषाद राज के वंशज थे तो नीचे कैसे आ गए? मुगलों से लड़े, आर्यों से लड़े, उन लोगों ने कानून बनाकर हमें उजाड़ दिया। संविधान में जगह मिला कि लेदरमैन के बेटे को
फिशरमैन के बेटे को वाशरमैन के बेटे को दे दिया जाए। लेदरमैन के बेटे को मिल गया। कैसे मिल गया? कि उनके लोगों ने अपने नेताओं की बात माना। दफ्तर चमार भाई उतराज अखनाम मोची अहिरवार गहरवार को हरे कुरीन बोलते थे कि मेरी जात उतरा है, मेरी जात दक्षिणा, मेरी जात मोची है, मेरी जात कुरीन है, गौतम है, दौरे है। तब तक उनकी माँ के कोख से हवा पैदा होता था। कांसी राम ने कहा कि संविधान तुम्हारे बेटे को हाकिम पैदा करेगा। संविधान में चमार शब्द लिखा है। आज वो बेचारा गर्व से कहता मेरी जात चमार है, हाकिम पैदा शुरू हो गए। तुम्हारा भी उसमें लिखा है कि जब तक केवट मल्ला बिंद बोलोगे, गुड़िया बोलोगे, तब तक तुम्हारा बेटा मजदूर और मजबूर पैदा होगा। आज डॉक्टर संजय तुमसे अपील करने आए हैं। तुम्हारा हिस्सा दिलाने के ब्राह्मण समाज भी खड़ा है, तुम्हारा हिस्सा दिलाने के ठाकुर समाज भी खड़ा है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने हाथी को उठाया था और चमार भाई के बेटे को डीएम और कलेक्टर बनाया था। ये तुम्हारे साथ आए हैं। इनका इरादा यही है कि 70 साल से तुम्हारा 70 गुना हाथी खा रही है। हाथी किसी की साथी नहीं हुई, इनकी भी नहीं है, तुम्हारी हुई न गांव वालों की ही। इसलिए संविधान में मिला हुआ हिस्सा तुम्हारा मझवार नाम से है। अगर आज के बाद तुम मझवार बोलोगे, तुम्हारी जात मझवार होगा, तो 2022 से हाकिम बनाने का काम डॉक्टर संजय का होगा। तुम्हारे बेटे हाकिम भी बनेंगे, डीएम कलेक्टर एसपी आईजी डीआईजी बनेंगे। तो भैया आप केवट मल्लाह चाहिए कि मझवार चाहिए? बोलो बोलो हाथ उठाकर, क्या चाहिए? तुम्हारी जात केवट है कि मझवार? तेज बोलो, एक साथ बोलो तब मिले। एक साथ बोलो, क्या है? क्या है भैया? केवट है कि मझवार? मल्लाह की मझवार? बोलो। तो डॉक्टर संजय ने तुम्हारे पौआ झुआ भरोट पर पौआ का लेवल कैसे था कि पिछली सरकारों और पार्टियों नेताओं ने तुम्हारे वोट को पौआ पौआ में बांटा था। कोई एक तो केवट का नेता पैदा करता था, एक मल्लाह का नेता पैदा करता था। 30 साल से मेरे आंखों के सामने केवट का नेता जमुना निषाद बने, मल्लाह के नेता रामभुआल बनाए। दोनों लटके पड़े हुए थे। डॉक्टर संजय ने कहा न हम केवट हैं न मल्लाह हैं, हम निषाद राज के बेटे हैं, सारे लोग निषाद राज हैं। आज के बाद निषाद राज होता है। बोलो भाई, अब हम लोग केवट मल्लाह हैं कि निषाद राज? बोलो भाई, क्या भैया? तो जल छत्री थल छत्री इकट्ठा होके आएगा। अब ब्राह्मण संघ बजाएगा, लखनऊ दिल्ली में तुम्हारी निषाद पार्टी जाएगा और दरवाजे दरवाजे हिस्सा पहुंचाएगा। क्या हो गया? गड़बड़ हो गया क्या भाई? बोलो भाई। अरे आप जल छत्री थल छत्री अलग अलग रहेंगे तो उनकी भी दशा खराब, हमारी भी दशा खराब। सही है ना? बोलो भाई। अरे यार, राजा भैया के साथ बहन जी ने क्या किया होगा? कोई छत्री को बाकी नहीं होगा। अगर बदला लेना हाथी से तो बदल जाए छत्री। डॉक्टर संजय के साथ आ रहे हैं, मैं दिखाऊंगा कैसे बदला लिया जाता है। एक बार बोलो जय निषाद राज। तो थल छत्री तल छत्री एक है कि नहीं है? ब्राह्मण भी तुम्हारे साथ है कि नहीं है? अरे यार, ब्राह्मण और निषाद राज दोनों पूजनीय है कि नहीं है? बोलो भाई, है कि नहीं है? अरे राम भी पूजनीय है कि नहीं है? निषाद राज है कि नहीं है? सामाजिक धार्मिक रूप से ब्राह्मण भी पूजनीय है कि नहीं है? और तीनों बिरादरी 3 कोने पर है। तीनों बिरादरी 3 कोने पर। ब्राह्मण समाज समझ रहा था भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है, लेकिन अब पता चल रहा होगा अंदर से कि नहीं किसकी पार्टी है। पार्टी एनडीए है, डॉक्टर साहब उसके अंग है। 2022 में देखना अब चिल्लू पार जीतना है कि नहीं जीतना? हाँ, तो ये क्या सोने से जीतोगे? जीतना है कि नहीं जीतना? चिल्लू पर में पौवा वोट है कि झुआ वा? एक झोरा है कि एक बोरा? एक बोरा। कितना? एक बोरा। तेज बोलो। एक बोरा। अरे आप तेज बोलो। एक बोरा। कितना है? एक बोरा। हाथी का वोट कितना है? एक बोरा कि एक झोरा? एक झोरा। और साइकिल का? एक झोरा। बोलो भाई। एक झोरा। और तुम्हारा वोट कितना है? एक बोरा। तो एक झोरा वाला जीतेगा कि एक बोरा वाला? एक बोरा वाला। तो एक बोरा पर तो हाथी वाला पौवा के लिए भी लगाया है। एक बोरा वोट पर साइकिल वाला पौवा के लिए भी लगाया है। तो कौन सा लिए भी लगेगा एक बोरा में भैया? पौवा का कि पार्टी का? पार्टी का। कौन पार्टी? निषाद पार्टी।
बोल भैया, निषाद पार्टी गरीबों के दरवाजे पर कौन पार्टी? निषाद पार्टी बोलो कौन पार्टी? निषाद पार्टी दिल्ली बड़े लोहार के यहाँ कौन पार्टी? निषाद पार्टी निषाद पार्टी निषादों की है कि गरीबों की? गरीबों की इसका नाम है निर्बल पार्टी। निर्बलों की पार्टी, गरीबों की पार्टी, शोषितों की पार्टी, महिलाओं की पार्टी, नौजवानों की पार्टी का नाम है निषाद पार्टी। आज के बाद आप लोगों को बधाई देने आया हूं, आप लोगों को विश्वास दिलाने आया हूं कि आपके पास आज के दिन में जितनी पूजनी बिरादरी है, पू मतलब पूरी, जा मतलब जानकारी, आज के दिन में ब्राह्मण समाज भी पूरा जान गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब उनके साथ थे तो कितना सम्मान था। आज के दिन में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू मर गए तो जितने नेता आए कितना अपमान झेलना पड़ रहा। आज के दिन में जब यादव समाज के सामने मुलायम सिंह के हाथ में जब कमान थी तो यादव समाज का कितना सम्मान था। आज के दिन में कितने पायरेटेड उसमें आ गए हैं, क्या दशा है, यादव समाज भी समझ रहा है क्या अपमान झेल रहा है। वही 3000 परिवार समाजवादी पार्टी का हीरो है, बाकी अभी यादव गांव का भी जीरो है बेचारा, वो मजबूरी में समाजवादी पार्टी का झंडा ढो रहा है। 3000 परिवार हाथी का हीरो है, बाकी गांव की जनता जीरो है। इसलिए डॉक्टर संजय ने ठाना है हाथी साइकिल पंजा को जीरो बनाकर दिखाना है 2022 में। जय निषाद वाला। आज के दिन में यही कहने के लिए आया हूं कि अब भैया पौवा वालों को हटाओ और पावर वालों को लाओ, पावर वालों को लाओ, पावर वालों को लाओ, पावर वालों को लाओ। आज के दिन में देख लो, आप जैसे इकट्ठे हो गए, आप झुआ भरोट पौवा का लेविल पौवा पौवा में बटे थे, केवट अलग था, बिंद अलग था, मल्ला अलग था, कश्यप अलग था, गोड़िया धीवर अलग अलग था। जब एक हो गए तो नेक हो गए। समाजवादी पार्टी भी गले लगाने के लिए तैयार, हाथी भी गले लगाने के लिए तैयार। मैं बधाई दूंगा, मोदी जी भी गले लगा लिया और तुम्हारा सम्मान बढ़ा दिया। जय निषाद राज का नारा। 2019 में हाथी और साइकिल एक हो गई थी, हाथी लाठी 786 एक हो गए थे। हाथी का वोट, साइकिल का वोट, मुसलमान का वोट इकट्ठा हो गया था। एक सीट महाराजगंज तुम्हें देने की बात हुई थी, एक सीट देने के लिए नहीं समाजवादी पार्टी तैयार हुई। हाथी ने कह दिया अखिलेश जी से कि अगर डॉक्टर संजय को तूने सीट दे दिया तो हम दोनों को उत्तर प्रदेश से उखाड़ कर फेंक देंगे। अंत में जब उन्होंने धोखा दिया, मैंने कहा कि हाथी लाठी 786, अगर इस तरीके की कूटनीति चल रही है, जो 30 साल से हाथी और साइकिल अलग अलग था, डॉक्टर संजय ने अलग किया था, वो दलित की बेटी है, चलो दौलत हो गया कोई बात नहीं है, वो पिछड़े के नाम पर राजनीति करते हैं, दोनों को इकट्ठा कर दिया जा, ठाकुर ब्राह्मण हम लोगों के साथ है, एक नई राजनीति उत्तर प्रदेश में होगी। लेकिन इन दोनों ने क्या किया, वही किया जो 30 साल से करते आए हैं। 6 महीने नहीं बीता, हाथी अलग हो गई, साइकिल अलग हो गई, मैं मोदी जी के साथ खड़ा हो गया, 40 सीट जिताकर दिखा दिया कि कैसे जीत होती है। अब तो साइकिल अलग है, हाथी अलग है, कहीं जीत पाएंगे? बोलो भाई, कहीं जीत पाएंगे? अरे यार, जब साइकिल हाथी एक थी 2019 में, नहीं जीती, तो 2022 में अलग अलग हैं, तो जीत पाएंगे? बोलो भाई। तो निषादों का वोट कम है कि बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। बोलो भाई, कम की बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। तो अब किसी के पॉकेट में रहेगा कि पार्टी में? पार्टी में। कौन सी पार्टी? निषाद पार्टी। कौन सी पार्टी? निषाद पार्टी। अब तुम्हारा एक बोरा जब वोट इकट्ठा हो गया तो कांग्रेस मर गई, हाथी गिर गई, साइकिल टूट गई। मोदी जी भी, योगी जी ने भी कहा एक बोरा हमारे मान के नहीं है, डॉक्टर को बुलाओ और भोजन भरी थाली का कुछ सीट दे दो, 2022 में सरकार बनाओ, हम निषादों को भी सदन में लेके। ठीक है कि नहीं भैया? ठीक है कि बहुत बढ़िया? बहुत बढ़िया। ठीक है कि नहीं है? भोजन भरी थाली जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा। पक्का? पक्का। तुम्हारा जय निषाद राज का झंडा जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। इसीलिए बताने आया हूं कि जब एक बोरा वोट हो गया तो हाथी साइकिल पंजाब मर रही है, कह रही है, कहती है चूहा पैदा करो,
चूहा पैदा करो, बोरा काटो, झोरे में भरो, मल्लाह का नेता पैदा करो, चूहा बनाओ, केवट का नेता पैदा करो, चूहा बनाओ, झोरे में भरो, बोरा नहीं हिल पाएगा। तो मैंने कहा जोगेश मणि से, व्यास मुनि से, सरवन से, जल्दी से चूहा मार पैदा करो। ये जनता चूहा मार दवाई है, चूहे खत्म होके चले जाए। बोलो भाई, अब बोरा कटेगा, नहीं बोरा पटेगा, बोरा फटेगा? नहीं बोलो भाई, बोरा सटेगा कि नहीं सटेगा? सटेगा पक्का? तो हम लोग अलग अलग रहेंगे कि रहेंगे? तो हिस्सा आधा चाहिए कि पूरा? हिस्सा आधा चाहिए कि पूरा? आधा बात मानना कि पूरा? तो आधा वोट पड़ेगा कि पूरा? बोलो, आधा वोट पड़ेगा कि पूरा? आधा प्रचार होगा कि पूरा? तो खाना चाहिए कि खजाना? खजाना समझी ना पावत है। हाथी वाले कै दिन पियावेल हो? 5 दिन कै दिन पियावेल है? 5 दिन ऐसा अथवा करा, कै दिन पियावेल है? 5 दिन कै दिन बतियावेल है? 5 दिन बोला 5 दिन हमारा गरीब समाज कमाने गया है, उनकी औरतों को बहकाते हैं, भौजी, माई, बहनी, अब की वोट दे दे, भाई दे दे, भाव घर बनाई, भाई करा, भाव करा, लालच में वोट ले लेते हैं। जे नाई देला ओके तन ढेर पौआ पिला के बेहोश कर देते हैं। कै दिन पियाते हैं? 5 दिन। कै दिन बतियाते हैं? 5 दिन। कै दिन खिलाते हैं? 5 दिन। तुम्हारा वोट लेके कैसा लतियाते हैं? 5 साल कैसा? 5 साल बोलो भाई, 5 साल अब ऐसा हो पाएगा? नहीं बोलो, नहीं तुम्हें कोई दारू पिला पाएगा? नहीं तुम्हारा वोट कोई खरीद पाएगा? तुम्हें कोई रैली में ले जा पाएगा? जो असली निषाद राज के औलाद होंगे वो निषाद पार्टी को लखनऊ की सत्ता की गद्दी पर बैठा कर ही सांस लेंगे। यह मेरा ऐलान है। एक बार बोलो जय निषाद राज। जय निषाद तो बिना राज टोपी झंडे के दलितों के हाकिम नहीं पैदा हुए थे। जब तक हाथी के पास टोपी झंडा नहीं था, हरवा पैदा होते थे। जिस दिन उन्होंने अपने घर पर हाथी का टोपी लगा लिया, झंडा लगा लिया, नारा लगा लिया, अपने नेता का फोटो लगा लिया, उसके घर पे हाकिम पैदा हो रहे हैं। आज तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि जो जय निषाद राज का टोपी लगाएगा, घर पे झंडा लगाएगा, दरवाजे पर जय निषाद लगाएगा और रैलियों में कुर्सी पर कब्जा करेगा, उसके बेटे को नौकरी की कुर्सी पर डॉक्टर संजय कब्जा कर दिखाया जाएगा। किसी जाति धर्म का हो उसे लेके आओ, उसकी सूची बनाओ कि अगर तूने निषाद पार्टी निर्बलों की पार्टी है, निर्बलों की रैली की कुर्सी में जब तक डॉक्टर संजय 2 साल तक मैं कहूंगा कि 6 महीने बाद चुनाव होना है, 6 महीने लगातार रैली होगी, रैलियों में कुर्सी पर जो कब्जा करेगा उसके बेटे की नौकरी पर 2022 में डॉक्टर संजय कब्जा करा के दिखा देगा। एक बार बोलो जय निषाद राज। जय निषाद अरे राज यार, जय भीम वालों को नौकरी मिला कि नहीं मिला? मिला सफाई कर्मी हैं, हर गांव में 3 मिले हो, 30,000 महीना, 1 लाख रुपया झूठे दस्खत करत है। ठाकुर साहब के पास जाले, प्रधान जी हैं, दस्खत कर देना, कहने के झगड़ा करेगा उससे। बोले के बिरारी 7 लाख नौकरी है गोरखपुर में, 7,03,35 नौकरी है गोरखपुर में, 335 दूसरी बिरादरी है, 7,000 वही हैं। 7 तरीके 21 करोड़ रुपए हर महीने आता है। जय भीम बोलने वाले के बेटे को 21 करोड़ हर महीना। उसके बाप ने केवल कुर्सियों पर कब्जा किया था, पोल पुलिया पर कब्जा किया था, पोलिंग बूथ पर कब्जा किया था, पंडित जी ठाकुर साहब के दिमाग पर कब्जा किया था। आज उसका बेटा गांव की उस नौकरी पर कब्जा किया है। जाओ मेरी आवाज उठाओ, जाओ जय निषाद राज का नारा लगाओ और घर घर सबको जोड़ के आओ, सबको ले आओ और सबकी बिरादरी के हिस्से के हिसाब से उसको नौकरी दिलाओ, मेरा ऐलान है। बोलो भाई, हमें भी 7,000 नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, चाहिए कि नहीं चाहिए? उनसे ज्यादा हमारी संख्या है कि नहीं है? 3 गुना हमारा संख्या है कि नहीं है? तो उनको तो 21,000 नौकरी चाहिए ना। बोलो भाई, हमारी संख्या उनसे कम है कि ज्यादा है? तेज बोलो, कम है कि ज्यादा? तो हमारी नौकरी उनसे 3 गुना अगर संख्या हमारी अधिक है तो 7 तरीके 21,000 नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए?
बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कितने लोगों को लेना है? बोलो जय निषाद राम। जय निषाद तो राम। तुम्हारे बेटे को नौकरी दिलाने के लिए ठाकुर साहब खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? पंडित जी खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? खड़े हो जाओ भैया। तनी शिवाजी सिंह, अजय सिंह आए, देखो देवरिया से प्रवक्ता थे हमारे, ताली तो बजाओ। इधर आ जाओ, ये जोगेश मणि, इनके पिताजी, इनके भाई आए हुए हैं। ऐसे ताली बजी हो। आप लोग भी खड़े हो जाओ अपने जगह पर सम्मान में। हो जाए निषाद राम, निषाद पार्टी जिंदाबाद। दिल से बोलो जय निषाद राम। अरे यार, जय भीम वालों को हिस्सा मिला कि नहीं मिला? आज के दिन में 21 करोड़ आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो भाई, आ रहा कि नहीं आ रहा? आज तुमसे कहता हूं, अगर इसी तरीके से मेरा साथ दोगे, 21 नहीं 2022 6 महीने के बाद दस्तखत कराऊंगा, 100 करोड़ महीना तुम्हारे लोगों के लिए नौकरी में भिजवाने का काम करूंगा। मजाक नहीं भैया। कि कलम में ताकत है कि नहीं है? बोलो, ताकत है कि नहीं है? तो तुम्हारा निषाद राज का किला इलाहाबाद में है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? निषाद राज का किला है कि नहीं है? राम का कष्ट दूर हुआ कि नहीं हुआ? राम को गंगा पार किया कि नहीं किया? अरे मुगलों और अंग्रेजों को हम लोगों ने मौत का घाट उतारा कि नहीं उतारा? उतारा कि नहीं उतारा? तो आज के दिन में अपने लोगों को, इस गरीबों को भी मझधार से पार उतारना है कि नहीं उतारना है? बोलो, उतारना है कि नहीं उतारना है? राम राज निषाद राज लाना है कि नहीं लाना है? पक्का? कितने लोग चाहते हो? बोलो जय निषाद राज, जय श्री राम। है? अरे यार तेज बोलो, दिल से बोलो। प्रभु श्री राम और निषाद राज गले में मिले थे तो सत्ता सुखी थी, प्रजा सुखी थी, राम राज आया था। मैं यही कहने के लिए आया कि 70 साल से कभी तुम्हारे किले पर कांग्रेस का कब्जा था, तुम्हारे नौकरियों पर कांग्रेसियों ने कब्जा कर लिया, तुम्हारे जमीन जायदाद हिस्से पर कांग्रेसियों ने कब्जा कर लिया, तुम्हारे किले पर हाथी साइकिल का 30 साल से कब्जा था, तुम्हारे नौकरियों और तुम्हारे हिस्से पर हाथी साइकिल ने कब्जा कर लिया। डॉक्टर संजय आ गए हैं, अब उस किले पर किसी का कब्जा नहीं होगा, निषाद पार्टी का कब्जा होगा, नौकरियों पर तुम्हारे बेटे का कब्जा होगा। बोलो, किले पर कब्जा लेना है कि नहीं लेना? किला बनेगा कि नहीं बनेगा? खड़ा होगा कि नहीं होगा? राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कई बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, क्या मंदिर बना पाई? बोलो भाई। अरे कई हजार लोग मारे गए उस मंदिर बनाने में। कोई मुसलमान नहीं गया था, कोई हाथी साइकिल वाला नहीं गया था। गए थे तो तुम्हारे लोग, राम भक्त निषाद राज लोग गए थे। कम गोली चली थी बहुत, कम मरे की बहुत, कम खून खराबा हुआ कि बहुत? बोलो भाई, कम खून खराबा हुआ कि बहुत? आज राम मंदिर बिना खून खराबे के बन रहा है, क्योंकि जय निषाद राज भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गई। राम मंदिर अपने आप बन रहा, शांति से बन रहा है। तो निषाद राज किला भी बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। बोलो, बनेगा। तो तुम्हें अपनी नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। नौकरी पर कब्जा होगा कि नहीं होगा? होगा। सत्ता पर कब्जा होगा कि नहीं होगा? होगा। वोट पर कब्जा होगा कि नहीं होगा? होगा। परिवार पर कब्जा होगा कि नहीं होगा? होगा। पुल पुलिया पर कब्जा होगा कि नहीं होगा? होगा। पोलिंग बूथ पर कब्जा होगा कि नहीं होगा? होगा। कितने लोग कब्जा करने के तैयार? बोलो जय निषाद राज। जय निषाद राज। क्या करना है? बोलो क्या करना है? तेज बोलो, क्या करना? क्या करना भैया? और बच्चे के लिए ताली बजाओ, कम से कम कब्जा करने की आदत आ गई इसके अंदर। क्या करना है? वोट पर क्या होगा? बूथ पर क्या होगा? समाज पर क्या होगा? पोल पुलिया पर क्या होगा? दिमाग पर क्या होगा? राजनीति में बिना झंडे का कब्जा मिलता है? नहीं। बोलो, तो तुम्हारे झंडे का जो विरोध करे वो क्या है, भाई है कि कसाई? कसाई। बोलो, कसाई। खड़े हो जाओ ना, बैठो ना, खड़े हो, पार्टी खड़ा करना, खड़े हो जाओ। माता जी, बहन जी, खड़े हो जाओ, ताली बजाओ महिलाओं के लिए, कम से कम ताली बजाओ महिलाओं के लिए। इनके बताओ,
कि जिसके घर पर झंडा होता है उसको कब्जा मिलता है नौकरी पर। तुम्हारे झंडे का जो विरोध करे वो क्या भाई है कि कसाई है? क्या है? तुम्हारी बिरादरी का आदमी तुम्हारे झंडे का विरोध करे तो क्या है? तुम्हारा भाई तुम्हारा विरोध करे तो क्या है? तुम्हारा ससुराल तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारे झंडे का विरोध करे तो क्या है? क्या है? क्या भैया? हाथ उठा के बोलो क्या? और अगर तुम्हारे झंडे का जो स्वागत करो क्या है? अब तो तेज बोलो, बोलो। तुम्हारे झंडे का स्वागत अगर ठाकुर साहब कर रहे हैं तो क्या है? उठा रहे हैं तो क्या है? तुम्हारा झंडा पंडित जी उठा रहे हैं तो क्या है? बोलो भाई क्या है? तुम्हारा झंडे का स्वागत भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो क्या है? और हाथी साइकिल विरोध कर रही है तो क्या है? बोलो। जो तुम्हारे झंडे का स्वागत करे वो भाई और जो विरोध करे वो यही जानना था, यही बताना था। तो कसाईयों की कौन दवाई होगी? जूता चप्पल और वाह, ताली बजाओ, मारने भी आ गया। अब बंदूक में ताकत नहीं है, बटन में। किसमें ताकत है? हाथ उठा के बोलो किसमें है? यही कहने आया था कि कांशी राम ने दलितों को समझाया कि अरे ये मत पत्र नहीं है, तुम मोहर मारते हो कांग्रेस को, बेटा डीएम हो जाता है उस कांग्रेसी का, ये नियुक्ति पत्र है। दलितों ने दलदल में रह के समझ लिया क्या करना होगा कि हाथी पर मोहर मारोगे तुम्हारा बेटा नियुक्त हो जाएगा। हाथी पर मोहर मारकर सफाई कर्मी में नियुक्ति लिया कि नहीं लिया? बोलो भाई, कांशीराम में घर लिया कि नहीं लिया? 23% बजट पर कब्जा लिया कि नहीं लिया? तो अब मत पत्र तो नहीं है, अब ईवीएम मशीन है। क्या है? ईवीएम मशीन। मुंह से बोलो। ईवीएम मशीन। ईवीएम। ई मतलब इम्प्लाई मतलब नौकरी, बी मतलब बिला मतलब महल, एम मतलब मनी मतलब रुपया। वो मशीन नहीं है, नौकरी देने वाली मशीन है। हाथी बटन दबाओगे तो हाथी का बेटा नौकरी पाएगा। क्या करेगा? पाएगा। मुंह से बोलो। पाएगा। बोलो, दिमाग खुल रहा नहीं खुल रहा? बोलो, हाथी बटन दबाओगे तो हाथी वाले के बेटे को नौकरी दिलाओगे। साइकिल बटन दबाओगे तो साइकिल वाले के बेटे घर पर नौकरी पहुंचाओगे। अगर भोजन भरी थाली बटन दबाओगे तो तुम्हारे दरवाजे पर डॉक्टर संजय नौकरी का पैमान है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो भाई, आ रहा कि नहीं आ रहा? तेज बोलो, आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इधर उधर बटन दबेगा कि भोजन भरी थाली? भोजन भरी थाली। आज तुमसे वादा करता हूं कि रामराज निषाद राज दोनों आ रहा है। 2022 में निषाद राज की ये पार्टी जय निषाद राज का नारा लखनऊ की उस गद्दी पर समझेगा। ये तुम्हारा चुल्लू पार भी जीत के वहां से जाएगा। आज के बाद काम करना है। अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो खाना मिलेगा यहाँ। हाथी साइकिल खाना दे देंगे, खजाना नहीं देंगे। खजाना देंगे तो डॉक्टर साहब देंगे, तुम्हें खजाने के मालिक बना कर छोड़ेंगे। तो खाना यहाँ है कि खजाना यहाँ है कि लखनऊ है? लखनऊ। बोलो कहाँ है? लखनऊ। बोलो कहाँ है? लखनऊ। दिल से बोलो कहाँ है? लखनऊ। अगली रैली कहाँ होगा? लखनऊ। बोलो लखनऊ। कहाँ होगा? लखनऊ। रैली जाएगा कि रैला? रैला। क्या जाएगा? रैला। उन्होंने सजोग पिया दिया लैला, तब क्या हुई हो? लैला पीना है क्या? अब लैला चाहिए कि रैला चाहिए? रैला। क्या चाहिए? रैला। हाथ उठाकर क्या चाहिए, लैला कि रैला? रैला। पक्का? पक्का। तो 2022 अभी आजकल मछुआ दिवस था, कल है। वो रैली प्रधानमंत्री के नाते टल गई है। कल घर घर मछुआ दिवस मनाया जाएगा। आपकी जिम्मेदारी बनती है, कल एक थाली आप लोग किसी गरीब के घर पहुंचाओ। भोजन भरी थाली पहुंचाना है और उसे निर्मल इंडियन शोषित हमारा आम दल की बात बताना है कि केवल निषादों की पार्टी नहीं है, हम उसके कर्ता धरता हैं। हमारा झुआ भर वोट था, पौआ के लिए भी लगा था, अब हम लोग पार्टी के लिए भी लगा के आए हैं
और हर बिरादरी के घर पे पैगाम लेके आए हैं कि जिसकी जितनी संख्या हिस्सा है उसका उसके दरवाजे पर हिस्सा पहुंचाने का काम निषाद पार्टी का होगा, निर्मल इंडियन शोषित हमारा दल का होगा। उसे जाके बताना होगा। अगले हफ्ते में रैली है लखनऊ में, तैयारी होगा कि नहीं होगा? होगा। बोलो, होगा। रैली जाएगा कि रैला? रैला। बोलो, रैला। तब आज के रैली के बाद हाथी हड़बड़ा गई है, साइकिल बड़बड़ाएगी, सही है ना? और बाकी नेता घबराएंगे और तुमसे ब्राह्मण और ठाकुर से निषादों से लड़ाएंगे। अब लड़ना है क्या? आपस में लड़ना है कि चुनाव लड़ना है? चुनाव लड़ना है। अरे यार, मनई से लड़ना है कि चुनाव लड़ना है? चुनाव लड़ना तो है। पंडित जी तुम्हारे आरक्षण पर पंडित जी ठाकुर साहब ने रोक लगाया है? नहीं। हाथी ने लगाया? हाथी ने। बोलो भाई, हाथी ने। क्या ब्राह्मण और ठाकुर ने तुम्हारे आरक्षण पर रोक लगाया है? नहीं। तुम्हारे नौकरी पर वो कब्जा कर रहे हैं 30 साल से, नहीं। तुम्हारा आरक्षण वो ले रहे हैं। नहीं। तो जो तुम्हारा असली दुश्मन है वो दोस्त बनाए हो, आज तुम्हें जो दोस्त बनने के लिए आ रहा है उसे दुश्मन बना के रखे हो, कैसे काम चलेगा? हाथी असली दुश्मन है कि नहीं है? है। बोलो, है। हाथी असली दुश्मन है कि नहीं है? है। साइकिल असली दुश्मन है कि नहीं है? है। पंजा असली दुश्मन है कि नहीं है? है। तुम्हारा आरक्षण भारतीय जनता पार्टी देने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? तैयार है। आप इंतजार करो। भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता होंगे, मैं उम्मीद रखता हूं संदेश भेज दीजिए। आपके सामने जनता कहती है कि हमें संविधान का हक आरक्षण मझवार चाहिए, हमें केवट मल्ला नहीं चाहिए। आज के बाद गिनती होगी, 6 महीने बाद गिनती होगी, तो केवट मल्ला में गिनती कराओगे कि मझवार में? मझवार में। क्यों कराओगे? राष्ट्रपति ने 1961 में तुम्हें मझवार लिखा था कि केवट मल्ला मझवार हैं। कितना अन्याय हुआ, 70 लाख थे 1961 में, तुम्हें हाथी बटन दबा दिया, तुम्हें कलम से मार दिया, तुम्हें साइकिल बटन दबा दिया, कलम से मार दिया, तुमने पंजा बटन दबा दिया, कलम से मार दिया। 2011 की जनगणना में मारते 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 70 लाख से तुम्हें 3000 कर दिया। इन्हें मारना कि नहीं मारना? मारना है। दिल से बोलो, मारना कि नहीं मारना? मारना है। अरे यार, तुम्हारे लिए हत्यारी पार्टी है कि नहीं है? है। तुम्हारा हिस्सा मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं? मार रही है। तुम्हें कलम से मार रही हैं। मैं आज फिर पुनः बधाई दूंगा कि जिस सदन में जाकर बहन जी ने 2007 में कलम चलाया था, विधान मतलब होता कानून, परिषद मतलब होता बोर्ड, सदस्य मतलब होता एक मेंबर, कि जिस कलम से जिस जगह जाकर कानून बनाकर कलम चलाकर मायावती जी ने तुम्हारा हिस्सा उजाड़ा था, तुम्हारा ताल घाट नदी छीना था, तुम्हारा आरक्षण छीना था, तुम्हारा बेटा उसी सदन का सदस्य हो गया है। अब कलम चलाएगा, तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचा कर दिखाएगा। बोलो जय निषाद राज। जय निषाद राज। बोलो जय निषाद राज। जय निषाद राज। लास्ट बात, एक पॉइंट है कि देश में न्याय देने की 4 अदालतें हैं। राज्यसभा है, लोकसभा है, विधान परिषद विधानसभा है। वहाँ हाथी साइकिल पंजा ने 70 साल से तुम्हें न्याय दिया कि अन्याय किया? अन्याय किया। बोलो, हाथ उठाकर बोलो तब माने, दिल से बोलो, क्या किया? अन्याय। क्या किया? अन्याय। नौजवानों के साथ क्या किया? अन्याय। किसानों के साथ क्या किया? अन्याय। तुम्हारी बिरादरी के साथ क्या किया? अन्याय। अब क्या चाहिए, अन्याय कि न्याय? न्याय। क्या चाहिए? न्याय। क्या चाहिए? न्याय। तो अब तक तुम भाड़े के वकील भेजते थे, इसलिए तुम्हें न्याय नहीं मिला, क्योंकि अन्याय करने वाली पार्टियों ने तुम्हारे नेताओं को गुलाम बना के रखा था। जय भीम बुलवा के नीचे रखा, जय समाज वाला को। हाँ, विशंबर जी एक बार मंत्री हुए थे, उन्होंने एक बच्चा पन्ना दे दिया कि बहन जी से बात कर लीजिए, हमारा भी आरक्षण लिखा है। उनके बिरादरी के एक जिला अध्यक्ष था, बहन जी से बात किया कि निषाद इकट्ठे हो गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे, क्या करना होगा? कहीं इसका लाल बत्ती छीन लो। यही अम्बेडकर नगर आए थे, बहन जी ने क्या किया? डीएम को ऑर्डर किया, लाल बत्ती छीन लिया, मंत्रालय छीन लिया, विधायक जी को, मंत्री जी को, तुम्हारी बिरादरी को पैदल कर दिया। मैं भी गुस्से में आया कि बायती से भी छत्ता सत्ता छीन कर दिखा दो, निषादों को जगा दो, निषादों को जगा दो। मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, ये एक बात यही कहूंगा, राज्यसभा में तुम्हारा एक मेंबर है कि नहीं है? है। बोलो। है। अरे यार, एक सांसद तुम्हारे पार्टी का
पार्टी का फल है कि नहीं है? लोकसभा में इंजीनियर प्रवीण निषाद है कि नहीं है? विधानसभा में जो है विजय मिश्रा जी तुम्हारे विधायक है कि नहीं है? और एक अदालत खाली थी विधान परिषद सदस्य, एक अदालत खाली था विधान परिषद सदस्य, वहां तुम्हारा बेटा डॉक्टर संजय कुमार निषाद विधान परिषद सदस्य बन के गया है। चारों अदालतों में तुम्हारा वकील खड़ा है कि नहीं खड़ा है? बोलो खड़ा है कि नहीं खड़ा है? 4 साल में 4 वकील तुम्हारा खड़ा है कि नहीं खड़ा है? तो अब क्या मिलेगा, न्याय की न्याय? क्या लेना है? न्याय। हाथ उठाकर न्याय। क्या लेना है? न्याय। तो आधा बात मानना कि पूरा? पूरा। तो आज के बाद 5 काम सौंप रहा हूँ। खाना रोज खाते हो? खाते हैं। बोलो 10 दिन नहीं खाओ जिंदा रहोगे? नहीं। तो आम के पेड़ में आम फलता, अमरूद के पेड़ में अमरूद फलता, गरीबी के पेड़ में गरीबी फलता, पैसे के पेड़ में पैसा फलता है। निषाद पार्टी पैसे का पेड़ है। जितने भी गरीब हैं उनसे बोल दो कि अपने घरों पर निषाद पार्टी का पेड़ लगा ले, झंडा टोपी लगा ले, नारा लिखा ले और डॉक्टर संजय का लिखी 13 किताब बजा के पढ़ ले। हर बिरादरी के लोग अगर डॉक्टर संजय का साथ देते हैं तो मैं लड़ाई लड़कर हर बिरादरी का जितना हिस्सा बनता है डॉक्टर संजय उनको दिलाने का काम करेंगे। आज ही इसका ऐलान करता हूँ। जाकर आपका काम है प्रचार करना। क्या करना है? प्रचार। पहला काम क्या है? प्रचार। तेज बोलो। प्रचार। क्या करना है? प्रचार। क्या करना है? प्रचार करना। बस हो गया, प्रचार करना है। दूसरा बड़ा वाला मोबाइल में हमें जोड़ लो। डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के मेंबर बन जाओ। बड़े मोबाइल में डाउनलोड कर लो। सेरा मेरा भाषण है, सुनाओ सबको। रोज उसका फार्म है, भरो। जितना उसमें भरोगे उतना हिस्सा पाओगे। कुछ करना नहीं है। 2 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगा। 60 दिन लगातार काम करो। 60 गांव में अपनी सेना तैयार करो। निषादों के गांव में न हाथी जाना चाहिए, न साइकिल जाना चाहिए, न पंजा जाना चाहिए। निषाद राज का झंडा जो लेके जाएगा उसी की एंट्री पाएगा और किसी की एंट्री तुम्हारे गांव में नहीं होना चाहिए। बोलो भाई, समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए। आज के बाद यही कहने आया था। इस आशा और विश्वास के साथ लगन बहुत ज्यादा है। आप लोगों ने रिश्तेदारों को नाराज करके आए हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उन्हीं के बेटे के भविष्य के लिए हम लोग आए हुए हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। 1 हफ्ते तैयारी करो। लखनऊ में एक रैली नहीं, बहुत बड़ा रैला है, उसमें अमित शाह जी आ रहे हैं। तुम्हारी जितनी भी 70 साल की सौगात है मैं भारतीय जनता पार्टी से दिलवा कर रिसास लूंगा, लिखवा कर तुम्हारे दरवाजे पर पहुँचाने का काम डॉक्टर संजय करेंगे। शांति बनाए रहो। आज के दिन में आपस में मिल के रहो, एक रहो, जातियों से झगड़ा मत करो। हर जाति के लोग तुम्हें सम्मान देना चाहते हैं, तुम्हारा हिस्सा चाहते हैं। आप निषाद राज के वंशज हो। निषाद राज की उस मूर्ति को लगाने के लिए मैं योगेश जी से चाहूँगा कि एक स्थान ऐसा तलाशो कि अगली बार की जो बैठक होगी, जो मूर्ति लगेगी बांस गांव, यहाँ दोनों एक ऐतिहासिक मूर्ति होगी और हेलीकॉप्टर से हम लोग आएंगे और निषाद राज के राम की उस मूर्ति पर पुष्प वर्षा करके दिखाएंगे कैसे होता है।